हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा टेंस। टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश ग्रामर सीखना है, तो आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको आज टेंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। यानी कि टेंस क्या है? किसी भी वर्ब के फॉर्म को पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसको स्टडी करना। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ब के फॉर्म को स्टडी करना ही टेंस है। कि कोई भी वर्ब किस फॉर्म में है उसको जानना, उसको पहचानना, असल में वही टेंस होता है। तो आप लोगों को पता है कि टेंस कितने तरह के होते हैं? आप लोगों को सबको पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है। तो टेंस तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो तीन तरह के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस क्या होता है? टेंस होता है किसी भी वर्ब फॉर्म को स्टडी करना, यानी कि किसी भी वर्ब के रूप का अध्ययन करना, वर्ब के रूप को जानना ही असल में टेंस है। तो हम लोगों ने जाना कि टेंस क्या होता है, और टेंस तीन तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है। देखिए, प्रेजेंट टेंस उसके नाम से ही पता चलता है कि प्रेजेंट जो वर्तमान में, यानी कि जो अभी हो रहा है, जो अभी का है वो प्रेजेंट है। और जो पास्ट है, जो पहले हो चुका था, यानी कि वो खत्म हो चुका है। और फ्यूचर क्या होता है? आपको पता है कि आने वाले चीज को हम लोग फ्यूचर कहते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस भी चार तरह का होता है, जिस तरह से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस चार तरह का होता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी चार तरह का होता है। क्या क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम लोगों को याद रखना है कि टेंस तीन तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट टेंस चार तरह का होता है: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये कैसे होगा, ये कैसे पहचानेंगे कि कोई सा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसको पहचानने के लिए, उसके टेंस को पहचानने के लिए उसके वर्ब को समझना पड़ेगा। अगर आप वर्ब को पकड़ लेंगे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर आप वर्ब को पहचान सकते हैं तो आप टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहला फॉर्मूला होगा कि वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5। यहां पे नोटिस कीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने का तीन तरीका है। तीन में से मैंने आपको पहला वाला बताया, वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5। जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5 का कॉम्बिनेशन दिखे तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, वहां पे वर्ब 1 होना चाहिए, नहीं तो वर्ब 5 का फॉर्म होना चाहिए, तो वो हो जाएगा हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप जो है जस्ट फोकस कीजिएगा किस पे? सिर्फ वर्ब पे। आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, आपको कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं देखना है। क्या देखना है? सेंटेंस में वर्ब कहां है और वर्ब किस फॉर्म में है। अगर वर्ब नंबर 1 या वर्ब नंबर 5 के फॉर्म में है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इसको पहचानने का और एक तरीका है, मैं बगल में लिख देता हूं। वो क्या है? वहां पे होगा एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, यानी कि ये वर्ब के रूप में काम करेगा। एम इज आर होगा जो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एम इज आर का कॉम्बिनेशन दिखे, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सिर्फ एम इज आर होना चाहिए, उसके बगल में कोई दूसरा वर्ब नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में काम करना चाहिए। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने का तीसरा भी तरीका है। वो क्या है कि उस पे हैज नहीं तो हैव होना चाहिए। ठीक है, हैज और हैव का अगर आपको वर्ब का कॉम्बिनेशन, किसी एक वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, उसके बगल में दूसरा कोई वर्ब नहीं होना चाहिए। शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने के लिए हम लोगों को वर्ब का फॉर्म देखना है। तो वर्ब 1 या वर्ब 5 अगर कहीं किसी सेंटेंस में रहे तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और एम इज आर अगर रहे और वो मेन वर्ब का काम करे, समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और हैज हैव रहे अगर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने के लिए इन तीन चीज को याद रखना पड़ेगा कि जिस भी सेंटेंस में ये कॉम्बिनेशन रहेगा वर्ब का, तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के लिए हम लोगों को इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा: वर्ब का कॉम्बिनेशन एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब नंबर 4। ध्यान से देखिए, एम इज आर होना चाहिए और साथ में वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए। वर्ब नंबर 4 का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, वर्ब नंबर 4 का क्या मतलब होता है?
वर्ब के साथ आईएनजी। तो हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर किसी सेंटेंस में पहचानना है तो हम लोगों को ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि एम के साथ वर्ब नंबर 4 होना चाहिए, नहीं तो इज के साथ वर्ब नंबर 4 होना चाहिए, नहीं तो आर के साथ वर्ब नंबर 4 होना चाहिए। वहां पे सब्जेक्ट चाहे आई रहे, ही रहे, शी रहे, दे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट कुछ भी रहे, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी रहे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को फोकस करना है कि एम इज आर के साथ वर्ब नंबर 4 है क्या। अगर है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगला सेंटेंस, अगला टेंस को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होना चाहिए, फोकस कीजिए, हैज प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब नंबर 3, इसको फोकस कीजिए। हैज हैव होना चाहिए और साथ में 3 नंबर वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि हैज नहीं तो हैव होगा और साथ में कितना नंबर वर्ब होगा, 3 नंबर। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हैज हैव के साथ 3 नंबर वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो हमेशा याद रखिए कि वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपको किसी भी सेंटेंस में क्या करना है, सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है, सब्जेक्ट को नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है। कहां देखना है, ओनली वर्ब। वर्ब पर ध्यान दीजिए, आपको टेंस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होगा देख लीजिए ध्यान से, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। देखिए हैज हैव आएगा और साथ में बीन आएगा, प्लस तब आएगा आपका वर्ब नंबर 4। ये अगर फॉर्मूला रहे वहां पे तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखिए यहाँ भी एम इज आर है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी एम इज आर है। अगर दोनों में सिमिलरिटीज है तो अंतर क्या है वो देखिए कि यहाँ पे वर्ब नंबर 4 नहीं है, वहां पे सिर्फ एम इज आर है और यहाँ पे देखिए वर्ब नंबर 4 है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए हैज हैव है और यहाँ देखिए यहाँ भी हैज हैव है, लेकिन वहां पे क्या है कि हैज हैव के साथ 3 नंबर वर्ब नहीं आएगा। अगर हैज हैव के साथ अगर 3 नंबर वर्ब आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फिर देखिए यहाँ भी हैज हैव है तो यहाँ भी हैज हैव है, लेकिन इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे बीन है और ये 3 नंबर है तो यहाँ पे 4 नंबर है। अंतर सब में है, आपको ध्यान रखना है और आपको याद रखना है कि कौन सा टेंस का क्या फॉर्मूला है। अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से वर्ब को याद कर सकते हैं, टेंस को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और किसी भी टेंस को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को देख करके। तो मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने का जो वर्ब फॉर्म है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोगों ने भी जरूर नोट कर लिया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, परफेक्ट को पहचानने के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों ने अवश्य नोट कर लिया होगा। आइए अब मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताता हूं। ठीक है, नंबर 2 पास्ट टेंस। आइए, तो पास्ट टेंस का क्या है, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म होता था उसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 फॉर्म होगा। कितना फॉर्म होगा, 4 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस भी 4 तरह का होता है। क्या क्या, देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लिखा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रेजेंट के जगह पे जस्ट पास्ट लिख देना है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, उसके बाद यहां प्रेजेंट है, इसको मिटा दीजिए, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद इसको मिटाइए, आपका आ गया पास्ट परफेक्ट। उसके बाद इसको मिटा दीजिए प्रेजेंट को, क्योंकि अभी हम लोग पास्ट में हैं, तो हो गया हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस थोड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, टेंस बदला पास्ट टेंस, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग अलग होगा। ठीक है, नोट कीजिए। आइए मैं आपको बताता हूं कि सबका फॉर्मूला क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने के लिए पहले हम लोगों को 1 नंबर और 5 नंबर लगता था, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट को पहचानने के लिए 1 नंबर 5 नंबर नहीं, बल्कि वहां पे कौन सा वर्ब रहेगा, 2 नंबर वर्ब रहेगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट को पहचानना है तो किसी भी सेंटेंस में कितना नंबर वर्ब रहेगा, 2 नंबर वर्ब रहेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एम इज आर था, मैं इसको मिटा करके यहां लिख देता हूं वाज वेयर। ठीक है, वाज ऑब्लिक वेयर। ठीक है, वाज वेयर, तो वहां पे वाज वेयर अगर रहे तो वो पास्ट इंडिफिनिट होगा। अब मैं इसको मिटा करके हैज हैव को यहां लिख देता हूं हैड। ठीक है, हैड, अगर वहां पे हैड रहे तो वो पास्ट इंडिफिनिट होगा। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट को पहचानना है तो किसी सेंटेंस में वर्ब पे फोकस करना पड़ेगा, क्या वो 2 नंबर है, क्या वहां पे वाज वेयर है और क्या वहां पे हैड है। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि वर्ब का जो वर्ब नंबर 4 है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एम इज आर के बदले में वाज वेयर। देखिए
अंतर को समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब टेंस में जो अंतर है उस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। तो वाज वेयर मैंने यहाँ पे दे दिया, बाकी वर्ब फॉर्म वही है, वर्ब नंबर 4 यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, ये भी हो गया हम लोगों का। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, यहाँ जो हैज हैव था इसके जगह पे हम लोगों को क्या देना है, हैड देना है, हैड। ठीक है, यहाँ पे हैड आ गया और कुछ नहीं, सिर्फ हैड, हैड के साथ 3 नंबर वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो वो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे हैज हैव को मैं मिटा करके लिख देता हूं हैड। ठीक है, तो हैड बीन और वर्ब नंबर 4 ये हो गया हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म। ठीक है, यानी कि उसका फॉर्मूला। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पास्ट टेंस का जो 4 तरह का होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको टेंस समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जाना, अब हम लोग समझते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस भी कितने तरह के होते हैं, वो भी 4 तरह के होते हैं, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्य काल कितने तरह के हो गए, 4। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पास्ट लिखा है ना, इसको मिटा के बस फ्यूचर कर दीजिए। जिस तरह से मैंने प्रेजेंट को मिटा के पास्ट किया था, अब पास्ट को मिटा के क्या कर देना है, फ्यूचर। तो ये आ जाएगा हम लोगों का क्या, पहला फ्यूचर टेंस का पहला टाइप्स क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। और दूसरा क्या आएगा, बोर्ड पे लिखा है देख लीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और 4 नंबर आ जाएगा हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। ये फॉर्मूला प्रेजेंट और पास्ट से अलग होगा। क्या होगा, देखिए मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने का जो फॉर्मूला है वो है शैल ऑब्लिक विल के साथ वर्ब नंबर 1 का कॉम्बिनेशन। अगर आपको शैल विल के साथ 1 नंबर वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। आपको याद रखना है कि शैल विल के साथ अगर 1 नंबर वर्ब का कॉम्बिनेशन रहे तो क्या है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहेगा शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब नंबर 4। ठीक है, शैल विल और बी रहेगा साथ में। देखिए यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ पे बी ऐड हो गया, इसमें बी ऐड हो गया और वहां पे 1 नंबर वर्ब था, तो यहाँ पे कितना नंबर वर्ब है, 4 नंबर। 4 नंबर वर्ब का मतलब आपको पता ही होगा कि वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी के फॉर्म को हम लोग 4 नंबर कहते हैं। तो शैल विल के साथ बी आएगा और वर्ब नंबर 4 आएगा। शुरू में सब्जेक्ट क्या है, बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को टेंस को पहचानना है। तो शैल विल बी और वर्ब नंबर 4 का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए आपको तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस 3 नंबर वर्ब। ठीक है, शैल विल के साथ हैव रहेगा, शैल विल के साथ हैव रहेगा और 3 नंबर वर्ब का फॉर्म रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, शैल विल तो आएगा ही, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव आ जाएगा इसमें, प्लस इसमें और एक चीज जुड़ जाएगा वो है बीन। ठीक है, शैल विल हैव बीन, उसके बाद आएगा आपका वर्ब नंबर 4। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं, इजीली याद हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। शैल विल के साथ हैव बीन का, हैव बीन और वर्ब नंबर 4 का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि टेंस कितने तरह के होते हैं और सारा टेंस का मैंने फॉर्मूला बगल में लिख दिया था। आप लोग उसको कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा।